देखिए, यूसीसी सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। जब भी यूसीसी का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि शायद मुसलमान हिंदुस्तान में इससे सबसे ज़्यादा आहत होंगे। ऐसा नहीं है। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा, क्योंकि सबके अपने लॉज हैं। जैन धर्म के अलग लॉज हैं, बुद्धिस्ट के अलग हैं, सिखों के अलग हैं, ईसाइयों के अलग हैं, पारसियों के अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं। तो इन तमाम जो भी धार्मिक लॉज हैं उनको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? आपकी पूजा पद्धति अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है। ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं और होंगी और रहेंगी। इसको कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई ये जो है सब एक समान हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब देखिए जैसे क्रिमिनल केसेस होते हैं वो सबके लिए बराबर हैं। सिविल में आप चले जाइए, कोर्ट में सबके लिए केस बराबर है। तो कॉमन सिविल कोड लाकर ये बताना और जताना क्या चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा, और वो अपील ये है कि अब मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आएँ, जैसे किसान आए, किसानों ने 1.5 साल संघर्ष किया, 3 बिल वापस हो गए, कुर्बानी देनी पड़ी। मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो जैसे आपने सुना होगा कि अभी 600 साल पुरानी मस्जिद मेहरौली में डीडी ने डेमोलिश कर दी बिना नोटिस के। ज्ञानवापी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मुसलमान अगर तमाशाई बन के देखता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के कदम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश में कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जिससे किसी का नुकसान हो या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचे, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आएं और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। जीवन स्तर में जितने भी कानून ये अब तक लेकर आए हैं, किसी एक कानून का बताइए जिससे जीवन स्तर में सुधार हुआ हो। नोटबंदी से लेकर 370 से लेकर जितने भी ये लेकर आए हैं, ट्रिपल तलाक वगैरह, क्या ट्रिपल तलाक ख़त्म हो गई? ट्रिपल तलाक अभी भी जारी है, अभी भी वो केसेस आ रहे हैं थानों के अंदर, कोर्टों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कह देना कि साहब इससे जीवन में सुधार होगा। सबसे बड़ा सुधार सरकार का ये है कि सरकार जॉब दिलाए लोगों को। जो बच्चे घूम रहे हैं पढ़ने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही है, लोगों के कारोबार आपने नोटबंदी की वजह से ख़त्म कर दिए। तो ये जो सारी चीज़ें, सरकार का काम देखिए क्या होता है कि लोगों को रोज़ी रोटी देना। ये सरकार रोज़ी रोटी पर ध्यान नहीं दे रही है। ये सरकार लोगों की रोज़ी रोटी छीन कर और उनको धर्म का नशा देकर एक दूसरे के साथ लड़ाने का काम कर रही है। मैंने इसीलिए कहा कि देखिए मैं तो, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम धर्म गुरु हूँ, तो मैं मुसलमानों से अपील कर सकता हूँ। हालांकि तमाम धर्मों को, जितने भी धर्म हिंदुस्तान में हैं, उन तमाम धर्म के लोगों को अब साथ आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा सड़कों पर इस सरकार के खिलाफ। आज यूसीसी लाकर ये हमें ये बताना और जताना चाह रहे हैं कि देखो अब आने वाले टाइम में हम जो भी करेंगे आप उसको हमें मना नहीं कर सकते, हम बिल्कुल आज़ाद हैं। और ये कर भी रहे हैं उसी तरीके से। ज्ञानवापी को देख लीजिए, ज्ञानवापी में क्या कुछ, यानी आनन फानन में एक फैसला आ गया कि साहब पूजा शुरू कर दीजिए, और उसका इंतज़ार नहीं किया गया, रात में 12 बजे पूजा शुरू कर दी गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर इस तरह से खामोशी के साथ जो सेकुलर लोग हैं या जो जिस भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान को एकजुट देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान की को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उन लोगों को मैदान में आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो ये देश हमारी आंखों के सामने लुट जाएगा। फिर जिस तरह से पहले टुकड़े हुए हैं, फिर ये टुकड़े हो जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।